सशक्त भारत के YouTube चैनल से आप भली भांति परिचित हैं, जहां हम देश हित की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, सनातन और अध्यात्म की भी बात करते हैं। सशक्त विचार आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सशक्त भारत के स्तंभ डॉक्टर R.K. वर्मा जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। आप अक्सर उनको सुना करते हैं। आज हम सनातन के बारे में जानेंगे, अध्यात्म के बारे में जानेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते जी। डॉक्टर साहब, ये मनुस्मृति की इतनी आलोचना क्यों होती है? देखिए, मनुस्मृति की आलोचना से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे सनातन के मुख्य शास्त्र क्या हैं। चलिए, मुख्य शास्त्रों को छोड़िए, हम मनुस्मृति की ही बात करते हैं। स्मृतियों में सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो ऋषि मनु द्वारा रचित मनुस्मृति। मनुस्मृति सनातन धर्म का मुख्य ग्रंथ था, बेहद बदनाम हो चुका है। आप पूछेंगे बदनाम किसने किया? बदनाम किया अंग्रेजों ने। अंग्रेज जब भारत आए तो उनको डिवाइड एंड रूल करना था, तो उन्होंने देखा कि हमारा सनातन गुरुकुल आधारित है, बहुत ही हाई क्लास मॉरल सोसाइटी है, इसको गुलाम बनाया कैसे जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हिंदू सोसाइटी में भेदभाव पैदा करने के लिए इसका जो मेन ग्रंथ है उसको डिस्ट्रॉय करें, डिस्टॉर्ट करें। अब डिस्टॉर्ट करने यानी कि उसको विकृत करने के लिए एक उन्होंने दार्शनिक की मदद ली, मैक्स मुलर नाम का। तो उसने क्या किया, उससे उन्होंने ट्रांसलेट कराया ये है क्या। उसको सारी लैंग्वेजेस आती थी, संस्कृत भी आती थी, मनुस्मृति संस्कृत में है। उसने ट्रांसलेट किया, बहुत बढ़िया उसको लगा। उसने कहा कि तो इतना आलीशान, इतना बढ़िया शास्त्र है कि इसको, इन लोगों को तो हम गुलाम बना ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा इसको डिस्टार्ट करो। एक और आदमी था अंग्रेज, विलियम हंटर, तो कहा कि इसको जरा सारी इसकी जो है बदल डालो। तो उसमें क्या किया कि कुछ ऐसी दोहे लिखे थे कि उसको बदल दिया, औरतों के प्रति, दलितों के प्रति, और वो बदल करके उसको डिस्टॉर्ट कर दिया। और डिस्टॉर्ट करके, केवल डिस्टॉर्ट कर देते तो कोई बात नहीं थी, उसका दुष्प्रचार किया कि आपका तो शास्त्र ऐसा ये कहता है। उससे हमारे समाज में भेदभाव पैदा हो गया और मनुस्मृति बदनाम हो। तो बदनामी की तो बात ये है। तो इसकी रचना वैसे कब हुई थी? नहीं, मैंने आपको बताया कि ये रचना मेरे ख्याल से ऋग्वेद के बाद ही हुई होगी, क्योंकि ओल्डेस्ट ऋग्वेद है। तो ये था एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना था सोसाइटी की, कि लोग कैसे बिहेव करें, अनुशासन कैसे। तो एक जो स्ट्रक्चर्ड लॉ क्या हो, पहले तो ये लॉ तो था नहीं, लॉ। तो जो वैदिक लॉ होता है, वैदिक लॉ इज नथिंग बट मनुस्मृति। और आप देखिए, जो मैक्स मुलर था उसने मनुस्मृति पढ़ के पूरा यूरोप का लॉ मनुस्मृति बना है। अब आप बताइए जरा कि यूरोप में मनुस्मृति के आधार पर उन्होंने लॉ बनाया और हमारे देश में उसको बदनाम कर दिया। अब एक वर्ग है जो हमेशा बदनाम करता है कि भाई साहब, मनुस्मृति में तो तुम्हारे दलितों के विरोध में कुछ लिखा है। दलित शब्द तो भैया 1926 के बाद आया है, तो दलित शब्द तो था ही नहीं पहले, तो क्या बदनाम करेंगे। हाँ, ये तो चलता है, लेकिन क्योंकि जनता को इतना ज्ञान नहीं होता, जैसे अभी आपने बताया, तो वो कुछ अच्छी बातें बताएं। क्या मनुस्मृति सनातन की मुख्य रचना है? देखिए, मुख्य रचना तो मैं नहीं कहूंगा, इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप कह सकते हैं। पहले संविधान तो था नहीं जी, तो हमेशा मनुष्य को आप संविधान के दायरे में आप रखेंगे, तो एक शास्त्र बना, बड़ा हाई क्लास। मैं आपको बता रहा हूं, ओरिजिनल मनुस्मृति की बात कर रहा हूं। जो आजकल डिस्टॉर्टेड वर्जन जो बाद में, मनुस्मृति 3-4 बन चुकी। अच्छा, 3-4 बन चुकी, अभी बनी है, 400-500 साल पहले एक बना दी है। तो वो डिस्टॉर्टेड होती है, उसमें लिख दिया गया शूद्रों के बारे में, अगेंस्ट में। शूद्र का मतलब होता है शुद्ध,
और प्राचीन काल में जो 4 डिवीजन थे, वो उसको आप इस तरीके से समझिए कि डिवीजन में, जैसे कि आपने मधुमक्खी का छत्ता सुना। हाँ जी। मधुमक्खी के छत्ते में प्रकृति है, वो कोई मानव नहीं है, मनुस्मृति नहीं है, एक रानी होती है हाँ जी। बीचों बीच। बीचों बीच। कुछ वर्कर होते हैं जिनका काम होता है मकरंद को लाना, पुष्प के मकरंद को लाना। कुछ सोल्जर होते हैं जिनका काम होता है लड़ना, फाइट करना, कोई आ गया तो उससे फाइट करना। और कुछ एक दो और होते हैं जो रानी को कपुलेट करते हैं, मेटिंग करते हैं, जिससे कि रानी प्रेग्नेंट होती है। 4 डिवीजन होते हैं मधुमक्खी में, ऐसे ही टर्माइट दीमक में होते हैं। हाँ जी। ऐसे ही प्रकृति में, सनातन धर्म में उन्होंने 4 डिवीजन कर दिए थे कि एक जना भैया शास्त्र पढ़ लो, एक जना खेतों में और जगह काम करो, एक जना रक्षा का काम करो, क्षत्रिय काम करो, और जो शुद्ध शूद्र हैं वो अपना बाकी वर्क करें जो भी है। और एक वैश्य, वैश्य में था कि तुम भैया लेखा जोखा करो, जो भी। क्या गलत है? आप एक होटल में जाते हैं, एक आपसे बिल पेमेंट लेता है, एक खाना बनाता है, एक आपके बर्तन धोता है, एक खाना खाता है। वही तो डिवीजन है। तो अब मनुस्मृति में अगर ये डिवीजन बताए तो उन्होंने ये डिवीजन बताए हैं। उस समय ना दलित शब्द था, ना शेड्यूल कास्ट था। ये सब अभी के हैं, अभी मात्र 60-70 साल के शब्द हैं। पहले ये थे, और उसमें इंटरचेंजेबल था। शूद्र ब्राह्मण बन जाता था। रैदास, वाल्मीकि, व्यास, हमारे सारे शास्त्र लिखने वाले व्यास हैं। सारे शास्त्र व्यास जो शूद्र थे वो ब्राह्मण हो गए, और बहुत सारे ब्राह्मण शूद्र हो गए। तो बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, इंटरचेंजेबल, जो चाहे जो बन जाए। मनुस्मृति के संबंध में संविधान को बराबरी पर रखा है। हाँ, ये एक बड़ा आजकल आप सोशल मीडिया पे कहते होंगे कि हम तो संविधान मानते हैं, मनुस्मृति नहीं। नंबर 1, कंपैरिजन करना एकदम गलत है। संविधान एक देश, हमारे देश में एक व्यवस्था बना दी जो कि हर साल बदलता है। आप समझिए, संविधान तो बदलता रहता है ना, आप अमेंडमेंट करते रहते हो ना, बार बार अमेंडमेंट, 100 से ज्यादा 120 अमेंडमेंट आप कर चुके हो कि नहीं कर चुके? वो एक व्यवस्था है, कानून जैसे लिखते हुए संविधान लिख दिया। मनुस्मृति एक ऐसी थी, एक मॉरल, एक नैतिक चीज थी, जिसको कि आप पढ़ करके वैसे ही आप फॉलो करो। अब आपने कह दिया हम संविधान को मानते हैं, मनुस्मृति को नहीं मानते, तो संविधान तो आपको खुद शूद्र को शूद्र ही बने रहने देना चाहता है, शूद्र शब्द नहीं, दलित को दलित ही बने रहना देना चाहता है। मनुस्मृति कह रही ना, तुम ब्राह्मण हो सकते हो, तो इसका मतलब आप दलित ही बने रहना चाहते हैं। तो ये संविधान एक तरीके से आप देखिए तो कंट्राडिक्शन है, गलत बोल रहा है। क्यों बने रहना देना चाहते? एक वर्ग उसको सर्वोपरि मानता है, एक नहीं मानता है। अब देखिए, ये दुष्प्रचार है कि ऐसा दुष्प्रचार कर दिया गया है कि जैसे कि मनुस्मृति दलित विरोधी है, स्त्री विरोधी। स्त्री की पूजा करना मनुस्मृति में बताया गया है। बिल्कुल। अरे हमारा सनातनी शास्त्र है कि शक्ति की देवी कौन? दुर्गा। धन की देवी कौन? लक्ष्मी। विद्या की देवी कौन? सरस्वती। हम नवरात्र में कन्या खिलाते हैं। केवल सनातन धर्म है जो स्त्रियों को पूजता है। आप कह रहे हो कि नहीं पूजा, आप हमें बदनाम करते हो। तो ये बदनामी, मेरे ख्याल से ये चीज खत्म होनी चाहिए, हमें और प्रयास करना चाहिए। ये गलतफहमियां जो हैं, ये कैसे दूर हो सकती? अब देखिए, गलतफहमियां दूर हो जाती। अब कुछ राजनेता हैं, अब कुछ राजनेता, वो एक राजनेता उत्तर प्रदेश में वो मनुवादी और मनुस्मृति कर करके, और बाद में वो अपनी ही पार्टी में ब्राह्मणों का साथ लेकर सरकार बनाने लगी, ब्राह्मणों का साथ लेकर करने लगी। अब आप बताइए कि एक तरफ आप मनुवादी करके बदनाम कर रहे थे हिंदू धर्म को, दूसरी तरफ आप ब्राह्मणों को ले, तो राजनेताओं ने ही ये मनुस्मृति को बदनाम किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि राजनेता ही इसको दोबारा से लाएंगे, हम आप लाएंगे। बिल्कुल लाएंगे। कैसे, मतलब समाज को कैसे जोड़ा जाए, कुछ आप के बारे में? देखिए, ऐसा है कि ये कुछ वर्ग ऐसे हैं जो सुनना नहीं चाहते। बड़ी कोशिश आप भी करते हैं, हम भी करते हैं कि बहुत कोशिश करते हैं कि समाज बदले, किसी तरीके से बदलना ही नहीं चाहते हैं। तो इसमें करना पड़ेगा, एक सॉफ्ट अप्रोच लानी पड़ेगी। किसी व्यक्ति से अगर कहा जाए नहीं ऐसे करो तो नहीं मानता। और मुझे ऐसा लगता है कि संविधान ने बड़ा डैमेज किया, बड़ा डैमेज किया है। वो दलित को दलित बनाए रखना चाहता है हमेशा। आप देखिए 70 साल में तो दलित बना हुआ है।
बिल्कुल। वो उसको चेंज ही नहीं होने दे रहा है। हमारी मनुस्मृति कहती है कि तुम व्यास बनो, वाल्मीकि बनो, तुम रैदास बनो। दधीच भी शायद वही थे। वो तो दधीच। जाने कितने शूद्र था, इंटरचेंजेबल सोसाइटी थी। एक पिता अपने 4 पुत्रों को, किसी को ब्राह्मण बनाता हाँ था जी। यानी कि शास्त्र पढ़ाने के लिए, किसी को छत्री बनाता था, सोल्जर, किसी को कहता था हिसाब किताब करो, किसी को वर्कर बनाता था। यानी कि 4 बच्चों को, 4 ही बच्चों को एक ही परिवार में वो 4 काम देता था। जैसे आज आप डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर और व्यवसायी बनाते हैं, वैसी वो वर्गीकरण था, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। हम इस बात को धीरे ही धीरे बता पाएंगे। और ये बात सही है कि संविधान जब तक इनको दलित बनाए रहेगा बना ही रहेगा। तो भैया कैसे चेंज करोगे। लेकिन हम कर रहे हैं, हमारे राजनेता भी कर रहे हैं। शायद 10-15 साल में हम किसी तरीके से इनको जोड़ने में सफल हो सकेंगे। डॉक्टर साहब, आपका प्रयास बहुत अच्छा है। आप समाज को जागरूक करने का पूरा प्रयास भी करते हैं। आपने मनुस्मृति के बारे में हमें बहुत कुछ बताया, कम समय में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी। दर्शकों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें आप जरूर लिखिएगा। नमस्कार।